नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है श्री राम के यहाँ काल का आगमन और एक कठोर शर्त के साथ उनका वार्ता के लिए उद्यत होना। तदंतर कुछ समय और बीत जाने पर जबकि भगवान श्री राम धर्म पूर्वक अयोध्या के राज्य का पालन कर रहे थे, साक्षात काल तपस्वी के रूप में राजभवन के द्वार पर आया। उसने द्वार पर खड़े हुए धैर्यवान एवं यशस्वी लक्ष्मण से कहा, मैं एक भारी कार्य से आया हूँ, तुम श्री रामचंद्र जी से मेरे आगमन की सूचना दे दो। महाबली लक्ष्मण, मैं अमित तेजस्वी महर्षि अतिबल का दूत हूँ और एक आवश्यक कार्यवश श्री रामचंद्र जी से मिलने आया हूँ। उसकी वह बात सुनकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने बड़ी उतावली के साथ भीतर जाकर श्री रामचंद्र जी से उस तापस के आगमन की सूचना दी। महातेजस्वी महाराज, आप अपने राजधर्म के प्रभाव से इहलोक और परलोक पर भी विजयी हुए एक महर्षि दूत के रूप में आपसे मिलने आए हैं। वे तपस्या जनित तेज से सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे हैं। लक्ष्मण की कही हुई वह बात सुनकर श्री राम ने कहा, तात, उन महातेजस्वी मुनि को भीतर ले आओ जो कि अपने स्वामी के संदेश को लेकर आए हैं। तब जो आज्ञा कहकर सुमित्रा कुमार उन मुनि को भीतर ले आए। वे तेज से प्रज्वलित होते और अपनी प्रखर किरणों से दग्ध करते हुए से जान पड़ते थे। अपने तेज से दीप्तिमान रघुकुल तिलक श्री राम के पास पहुंचकर ऋषि ने उनसे मधुर वाणी में कहा, रघुनंदन, आपका अभ्युदय हो। महातेजस्वी श्री राम ने उन्हें पाद्य अर्घ आदि पूजनोपचार समर्पित किया और शांत भाव से उनका कुशल समाचार पूछना आरंभ किया। श्री राम के पूछने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महायशस्वी मुनि कुशल समाचार बताकर दिव्य सुवर्णमय आसन पर विराजमान हुए। तदंतर श्री राम ने उनसे कहा, महामते, आपका स्वागत है। आप जिनके दूत होकर यहाँ पधारे हैं, उनका संदेश सुनाइए। राशि श्री राम के द्वारा इस प्रकार प्रेरित होने पर मुनि बोले, यदि आप हमारे हित पर दृष्टि रखें तो जहाँ हम और आप दो ही आदमी रहें, वहीं इस बात को कहना उचित है। यदि आप मुनि श्रेष्ठ अतिबल के वचन पर ध्यान दें तो आपको यह भी घोषित करना होगा कि जो कोई मनुष्य हम दोनों की बात सुन ले अथवा हमें वार्तालाप करते देख ले, वह आपका बद्ध होगा। श्री राम ने तथास्तु कहकर इस बात के लिए प्रतिज्ञा की और लक्ष्मण से कहा, महाबाहो, द्वारपाल को विदा कर दो और स्वयं ढोड़ियों पर खड़े होकर पहरा दो। सुमित्रा नंदन, जो ऋषि और मेरी दोनों की कही हुई बात सुन लेगा या बात करते हमें देख लेगा, वह मेरे द्वारा मारा जाएगा। इस प्रकार अपनी बात ग्रहण करने वाले लक्ष्मण को दरवाजे पर तैनात करके श्री रघुनाथ जी ने समागत महर्षि से कहा, मुने, अब आप निशंक होकर वह बात कहिए जिसे कहना आपको अभीष्ट है अथवा जिसे कहने के लिए ही आप यहाँ भेजे गए हैं। मेरे हृदय में भी उसे सुनने के लिए उत्कंठा है। तो इस प्रकार साथियों, उत्तर कांड में निहित 130वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि काल का श्री रामचंद्र जी को ब्रह्मा जी का संदेश सुनाना और श्री राम का उसे स्वीकार करना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।